नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है लाइट, उस पर बेस्ड हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे 20 प्रश्न डेली की तरह। और पार्ट होगा हमारा, यह पार्ट नंबर जो है वो 25। इससे पहले हमने देखा था पार्ट नंबर 24, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और इस पार्ट नंबर 25 को मिलाकर कुछ कुल प्रश्न की संख्या यदि आप कहें तो 500 जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस 25 को आप 20 से गुणा करेंगे, प्रत्येक हम पार्ट में 20-20 करके प्रश्न करा रहे हैं तो 500 आएगा, यानी कि इस 25 पार्ट कंप्लीट होते ही 500 प्रश्न आपके हो जाएंगे। इसको आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न क्या मैंने पूछा था कि जो प्रकाश है उसकी गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम जो है वो होगी। 4 ऑप्शन भी दिए थे, निर्वात, कांच, जल या वायु। आपको बताना क्या था, आपको न्यूनतम बताना था, क्योंकि अधिकतम से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको पहले भी पूछ चुका हूं, परंतु यहाँ पर मैंने न्यूनतम जो है वो पूछा था। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका ऑप्शन बी कांच जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो कांच से जो है वो होगी। तो जिसने इसने ऑप्शन बी आंसर दिया था उसका बिल्कुल सही है। शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। इस वीडियो का आपका सबसे पहला प्रश्न है कि धूप के जो चश्मे होते हैं उसकी पावर जो है वो कितनी होती है। 1 डायोप्टर होती है, 0 डायोप्टर होती है, 2 डायोप्टर होती है या 4 डायोप्टर होती है। 4 ऑप्शन है, बताना है, छांटना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 0 डायोप्टर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रश्न जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किसी लेंस जो है इसकी क्षमता की इकाई क्या होती है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जब भी पूछा जाए लेंस की क्षमता की इकाई या यूनिट, तो आप कहेंगे डायोप्टर जो है वो होती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। और इसे हम इंग्लिश का जो अल्फाबेट D है इससे जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ फोकस दूरी से इसका संबंध की यदि बात करें तो आप कह सकते हैं ये उस लेंस की जो फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती जो है वो होता है। बस इतनी चीजें ध्यान रखिएगा, इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो। तो दूसरा, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के मैंने प्रश्न कराए थे, तो आपको अवश्य याद होगा। उत्तल, समतल, अवतल, प्रतिपित, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पिछले वाले पार्ट में मैंने इस प्रकार का 3 प्रश्न कराए थे, उन्हीं में से आपका ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका पहला यहाँ पर उत्तल सही हो जाएगा, यानी कि वाहनों में पृष्ठ मतलब पीछे, दृष्टि मतलब देखने के लिए दर्पण कौन सा यूज होता है, तो मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण यूज होता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो आपको बताना है। ये जो A के साथ चिन्ह बना हुआ है इसे हम एंगस्ट्रॉम जो है वो पढ़ते हैं। तो 5500 एंगस्ट्रॉम, 6050 एंगस्ट्रॉम, 4500 एंगस्ट्रॉम या 7500 एंगस्ट्रॉम। बताना आपको क्या है, बताना आपको यह है कि मानव जो आंख है वो दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या ऑप्शन D में से बात करते हैं उत्तर की। तो पहला यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, 5500 एंगस्ट्रॉम इसके लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। तो ये सभी चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, याद रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि अस्त होते सूर्य के लाल वर्ण का कारण क्या होता है। आपने देखा होगा जब सूरज डूबता है तो उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तो उसी के संबंध में प्रश्न पूछा गया है कि अस्त होते सूर्य के लाल वर्ण का कारण क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रकाश, पृथ्वी जो है उसके वायुमंडल में प्रकाश का परावर्तन। दूसरा क्या कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में जो है वो प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का जो है वो प्रकीर्णन। और चौथा कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का अवशोषण। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन A, B, C या D में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही होगा, यानी कि प्रकाश के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर प्रकीर्णन वर्ड भी लिखा देखने को मिलता है, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण, इस प्रकार से भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
तो वहां पर भी कंफ्यूज ना होइएगा। अस्त होते सूर्य के लाल वर्ण का कारण प्रकीर्णन या पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है हवा के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या धूल के कणों के प्रकीर्णन के कारण, या फिर पानी के कणों के प्रकीर्णन के कारण। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। आकाश नीला दिखाई देता है, किस रीजन से दिखाई देता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ये घटना होती है। इसी प्रकार का प्रश्न मैंने आपसे पिछले वाले पार्ट में पूछा था, वहां पर ऑप्शन बदला हुआ था। वहां पर ऑप्शन क्या था, वहां पर था लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन ही मेन पॉइंट है, परंतु ये भी ध्यान रखिएगा हवा के प्रकीर्णन की बात नहीं हो रही, धूल के कणों के प्रकीर्णन की बात नहीं हो रही, पानी के कणों के प्रकीर्णन की बात नहीं हो रही है, प्रकाश के प्रकीर्णन की बात हो रही है। तो आकाश यदि पूछा जाए नीला दिखने का रीजन क्या होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि। अब यहाँ पर ऑप्शन सारे बदल दिए हैं, पूछा वही गया है। ऑप्शन पहला कह रहा है वायु में प्रदूषण विद्यमान है इसलिए, दूसरा कह रहा है कि नीली गैसें ऊपर जाती हैं, दूसरा ऑप्शन है आपका नीली गैसें ऊपर जाती हैं इसलिए, तीसरा कह रहा है कि सितारे जो हैं वो नीला प्रकाश प्रक्षेपित करते हैं इसलिए, और चौथा कह रहा है वातावरण के वायु कण सूर्य किरणों को विकिरणित करते हैं इसलिए। आपको क्या बताना है, आकाश नीला जो प्रतीत होता है उसका क्या रीजन होता है। तो अभी मैंने बताया तो दिया आपको, देखिए इससे पहले वाला प्रश्न मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, परंतु उससे मिलता जुलता ऑप्शन यहाँ पर आपको छांटना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वातावरण जो है उसके जो वायु कण होते हैं, वातावरण में आप देखते हैं वायु के कण होते हैं, वो सूर्य किरणों को विकिरणित करते हैं, इसी कारण आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। यही आपका रीजन सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। अब यहाँ पर सीधे सीधे पूछ लिया गया, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, या सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। थोड़ा सा कंफ्यूज भी आपको यहाँ पर किया गया है और आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत करता हूँ, इतने सारे अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आता हूँ, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए बात करते हैं अब उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में तो बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है यही आपका रीजन मेन होता है आकाश का नीला रंग। इससे पहले के पहले प्रश्न मैंने कराया था, परंतु वहां पर सीधे ना पूछकर थोड़ा सा घुमाया गया था, परंतु मैंने आपको वहां पर जोड़ दो के बताया था कि प्रकाश का प्रकीर्णन ध्यान रखिएगा। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। ये प्रश्न आपको याद है, मैंने आपको बताया था हेयर ड्रेसर में आप देखते हैं इस प्रकार से आमने सामने दो शीशा लगे होते हैं, बीच में आप जैसे खड़े हुए हैं तो क्या होता है, आपका जो प्रतिबिंब है वही पूछा गया है, एक बनता है, दो बनता है, 6 बनते हैं या अनंत बनते हैं। तो सोचिए, आपने काफी बार देखा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। मैंने आपको बताया भी था अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, तो यही आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नवा प्रश्न क्या कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ का जो शीशा होता है, आप देखते हैं जो दांत आपका कोई दिक्कत होती है उसको शीशे यूज करते हैं, तो वो कौन सा शीशा होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। नतोदर शीशा होता है, वर्तुलाकार शीशा होता है, उन्नतोदर शीशा होता है, या सादा शीशा होता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, नतोदर शीशा आपका दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न इसी को दूसरे तरीके से जब पूछा जाएगा तो रोगियों के दांत देखने में जो दंत चिकित्सक हैं उनके द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन सारे बदल दिए गए, अवतल, उत्तल, समतल या उपरोक्त में से कोई नहीं। इससे पहले जो आया था उसमें क्या था, नतोदर शीशा। इसको ध्यान रखिएगा जब शीशा पूछा जाए, और जब दर्पण के सेंस में इस प्रकार से ऑप्शन है तब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर दर्पण प्रयोग होगा।
ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण आपका यूज होता है रोगियों के दांत देखने में, दंत जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको काफी जगह देखने को मिलता है। 11 प्रश्न कह रहा है समुद्र नीला प्रतीत होता है। अभी तक आकाश की बात हो रही थी, अभी तक आकाश की बात हो रही थी, अब यहाँ पर क्या बात हो गई है? अब यहाँ पर समुद्र की बात हो गई। अब पूछा क्या गया है? समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका क्या रीजन होता है? पहला कह रहा है प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, अधिक गहराई के कारण ऐसा होता है, जल के नीले रंग के कारण ऐसा होता है, या जल की ऊपरी सतह के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन ABCD में से छांटना है आपको, कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या? कि प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, यानी कि समुद्र जो है हमें वो नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन और जो जल है उसके कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ती हैं, प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ती हैं, अवशोषण के कारण दिखाई पड़ती हैं, या फ्लोरेंस के कारण दिखाई पड़ती हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। प्रकाश में जो वस्तुएं हैं वो दिखाई दे पड़ती हैं, उसका क्या रीजन होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अपवर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण या फ्लोरेंस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की। तो प्रकीर्णन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश में जो वस्तुएं होती हैं वो आपकी दिखाई पड़ती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां आंख के निकट दृष्टि दोष जो है इसको निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है, अवतल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, बेलनाकार लेंस के द्वारा, या समतल उत्तल लेंस के द्वारा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। प्रश्न क्या कह रहा है? जो आंख का निकट दृष्टि दोष है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया था कि निकट दृष्टि दोष में दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता है और दूर दृष्टि दोष में निकट का स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। अब आपसे पूछा गया है निकट दृष्टि दोष जो है उसको निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या समतल उत्तल लेंस। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? तो आपका यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही होगा, अवतल लेंस यूज किया जाता है। नॉर्मल जो आप देखते हैं जिनको दूर का नहीं दिखाई देता है वो क्या करते हैं? अवतल लेंस जो है वो यूज करते हैं। तो आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 14। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको या किसके प्रयोग से आंखों के निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? प्रश्न वही था, यहाँ भी प्रश्न वही है, थोड़ा सा प्रश्न को बदल दिया गया। बाकी देखिए, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, बेलनाकार लेंस और उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन भी आपके वही हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही होगा? मैंने अभी बताया निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज होते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहचान के बारे में। तो उत्तल लेंस आपका कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि बीच में वो मोटा होता है और किनारों पर जो है वो आपका पतला होता है, तो ये आपका उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस किस प्रकार से होता है? इसका जस्ट अपोजिट, तो कुछ इस प्रकार से आपका अवतल लेंस होता है जिसमें आप देखेंगे तो बीच में पतला और किनारों पर मोटा, ये आपका अवतल लेंस जो है वो होता है और ये आपका उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15। प्रश्न क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। प्रश्न वही है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और घुमा दिया गया और ऑप्शन में अवतल लेंस को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अवतल लेंस प्रयुक्त करके, उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, या समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, या समतल कांच प्रयुक्त करके। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में घुमाया गया है, प्रश्न वही है, आपको पता है, इससे पहले के प्रश्न आपने देखे हैं। अब आपको छांटना है इनमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। यहाँ भी आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि अवतल लेंस प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। एक्चुअल में ठीक ना कह के आप ये कह सकते हैं कि जो निकट दृष्टि दोष है उसका
इलाज तब तक के लिए हो जाता है जब तक आप अवतल लेंस यानी कि जो चश्मा है जब तक आप लगाए रहेंगे तब तक ही आपका जो है रहेगा। आप ये सोचिए कि अवतल लेंस का प्रयोग करके आप जो निकट दृष्टि दोष है उसको हटा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि चश्मा आप लगाएंगे तो आपको यदि दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो आपको दिखाई देने लगेगा। ऐसा नहीं है कि चश्मा लगाते लगाते आपका चश्मा ही हट जाएगा। वो आपका अधिकतर जो होता है वो दूर दृष्टि दोष में होता है, यानी कि निकट का आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप थोड़ा सा खान पान में जो है अपना सुधार करते हैं तो कई बार ऐसा होता है चश्मा हटने की संभावना रहती, पर निकट दृष्टि दोष में ये संभावना बहुत ही कम होती है, या कह सकते हैं ना के बराबर होती है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 16। अब प्रश्न में यहाँ पर ध्यान देने वाला क्या है, प्रश्न में एक नया शब्द जुड़ा हुआ है, वो शब्द क्या है, मायोपिया। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, पर कई बार क्या होता है डायरेक्ट मायोपिया ही पूछ लिया जाता है कि मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। अब आपको ये तो पता है निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जा सकता है, पर मायोपिया जब आप देखते हैं तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बताया कि ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में भी घुमाया गया, क्यों ऑप्शन में घुमाया गया, इस प्रकार से कि अवतल दर्पण भी लिखा है और अवतल लेंस भी लिखा है। अभी तो आप अवतल पढ़कर आए हैं, पर जब दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिलता है तब वहां पर आप कंफ्यूज होते हैं और आपको यहाँ पर भी चाटना है कि कौन सा सही होगा। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल दर्पण से, अवतल लेंस से, और बाकी ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रश्न। तो ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा, तो बी वाला आप ध्यान रखिएगा सही होगा, अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। दर्पण देख के कंफ्यूज ना होइएगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन में ये डाला है। अगला प्रश्न देखते हैं 17। प्रश्न क्या है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। अब मैंने क्या चीज बताई थी कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ का नहीं दिखता है और दूर दृष्टि दोष में कहाँ का नहीं दिखता है, उस पर बेस्ड प्रश्न पूछा गया है कि दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, प्रश्न में ये देखिए कि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, ये नहीं कह रहा है कि देख नहीं सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, देख सकता है, तो दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, या नजदीक और दूर स्थित वस्तु दोनों को देख सकता है स्पष्ट रूप से, या ना ही नजदीक और ना ही दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अब आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। थोड़ा सा प्रश्न में यहाँ पर घुमाया गया है कि व्यक्ति देख सकता है पूछा गया है, तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि नजदीक स्थित वस्तु को वो स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु निकट दृष्टि दोष होता क्या है जिसमें दूर की वस्तुएं ना दिखाई दे। परंतु प्रश्न में क्या पूछा था कि व्यक्ति देख सकता है, तो जब दूर की नहीं दिखाई देती है तो वो पास की तो देख ही सकता है, तो नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यही आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 प्रश्न कह रहा है कि मरीचिका का बनना उदाहरण है। मरीचिका क्या होता है, कैसे बनता है, सारी चीजें मैंने बताई थी, और यहाँ पर पूछा गया है उदाहरण उसका किस पर है बेस्ड है, परिक्षेपण पर, अपवर्तन का, कुल आंतरिक परावर्तन का, या विवर्तन का। इंग्लिश में भी नाम लिखे हुए हैं, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा बताना है आपको। मरीचिका का बनना उदाहरण है, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं हिंट भी दे देता हूँ कि आप गर्मियों में देखते हैं, मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत दूर पर क्या है, पानी भरा हुआ है, तो वही जो एक भ्रम पैदा होता है उसी को आप मरीचिका कहते हैं। उसका जो बनने का रीजन होता है वो यहाँ पर पूछा गया मेन किस कारण होता है, तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कुल आंतरिक परावर्तन का या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही रीजन मेन होता है। तो इसको एकदम रट के रखिएगा, मरीचिका बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने तब आया था तब भी बताया था और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं अब अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न आपसे भी हम पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 19 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बताना है आपको सही नहीं है। प्रश्न में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, सही नहीं है। पहला कह रहा है कि सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। दूसरा कह रहा है कि मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। तीसरा कह रहा है कि गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। और चौथा कह रहा है कि एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपको बताना क्या है कौन सा सही नहीं है।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इनमें से अधिकतर के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ, जैसे कि सी वाला तो मैंने आपको प्रश्न ही कराया था। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कौन सा सही नहीं है। तो बात करते हैं उत्तर की। तो डी वाला आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है कि एक छोटे छिद्र वाला जो उत्तल दर्पण है वो डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बस यही आपका गलत है, बाकी आपके यहाँ पर तीनों जो है वो सही लिखे हैं। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जो मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको कराया था उस पर बेस्ड। फिर भी देखते हैं कितने लोग उत्तर सही बताते हैं कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। ऑप्शन ABCD करके भी आप बता सकते हैं अपना आंसर, या डायरेक्ट नाम टाइप करके भी बता सकते हैं। तो अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए, सही गलत जो भी आपको लगता हो ट्राई अवश्य कीजिए, ताकि नेक्स्ट डे आप देखेंगे इसका आंसर तो ये प्रश्न आपको हमेशा के लिए जो है वो याद हो जाएगा। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज को में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी जहाँ पर इससे पहले के आपको पार्ट मिल जाएंगे। तो आज में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।